हेलो भाई, जो उसकी वीडियो होने वाली है, जैसे कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, तो आज मैं बात करने वाला हूँ बीसीडब्ल्यूएस के बारे में कि कितना बीसीडब्ल्यू आपको पर डे कंज्यूम करना चाहिए। तो बेसिकली जो बीसीडब्ल्यूएस होते हैं वो ब्रांच चेन अमीनो एसिड होता है, और जब भी आप जिम में जाते हैं, एथलीट्स की लाइफ में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपने बीसीडब्ल्यू सप्लीमेंट का नाम जरूर सुना होगा, और ये काफ़ी फेमस सप्लीमेंट भी है। तो बेसिकली आज मैं इसके बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो गाइज वीडियो को मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ पर सबसे पहले कि बीसीडब्ल्यूएस होते क्या है। जब भी आप इसे कंज्यूम करने की सोचते हैं, तो उससे पहले बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि बीसीडब्ल्यूएस होते क्या है। और सेकंड नंबर पे गाइस, यहाँ पे मैं बात करूंगा, जब भी आप इसके लेने के बारे में सोचते हो, तो सबसे पहले आपको इसके बेनिफिट्स का पता होना बहुत जरूरी होता है। तो सेकंड रहेगा यहाँ पर व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बीसीडब्ल्यूएस। और उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ आज के मेन टॉपिक के बारे में, जो रहेगा थर्ड नंबर पे, कि आपको कितना बीसीडब्ल्यू पर डे कंज्यूम करना चाहिए। तो बेसिकली गाइस यही सब चीजें कवर करने वाला हूँ मैं आज की वीडियो में। तो उससे पहले गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और चैनल पे नए हैं तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ में लगा बेल आइकन उसे प्रेस कीजिए। चलेगा, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो चलो गाइस, वीडियो को करते हैं यहाँ पर स्टार्ट, और अपने सबसे पहले पॉइंट को यहाँ पर करते हैं कवर। वो है गाइस व्हाट आर द बीसीडब्ल्यूएस। तो बीसीडब्ल्यूएस के बारे में जैसे मैंने स्टार्टिंग में थोड़ी सी इसकी फुल फॉर्म की यहाँ पर बात की, तो वो होते हैं गाइस आपका ब्रांच चेन अमीनो एसिड। तो ब्रांच चेन अमीनो एसिड इससे क्यों बोला जाता है? जस्ट बिकॉज ऑफ इसकी केमिकल स्ट्रक्चर की वजह से। इसमें आपको 3 अमीनो एसिड्स देखने को मिलते हैं, जो है आपका लूसीन, आइसोलूसीन और वैलिन। इन तीनों चीज़ों की कॉम्बिनेशन को यहाँ पर ब्रांच चेन अमीनो एसिड बोला जाता है। और गाइस बीसीडब्ल्यूएस जो होते हैं, आपकी बॉडी कभी भी खुद से प्रोड्यूस नहीं करती है। जब भी बात की जाती है, या तो आप इसे अपने फूड से कंज्यूम कर सकते हैं, या कोई एक पर्टिकुलर सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं इसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने की। तो गाइज ये होता है बीसीडब्ल्यू। अब गाइज बात करते हैं, जब भी आप किसी सप्लीमेंट को ऐड करते हैं, तो सबसे पहले उसके बेनिफिट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सेकंड नंबर का टॉपिक यहाँ पर कवर करते हैं, वो है गाइज व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बीसीडब्ल्यू। तो गाइस जब भी आप बीसीडब्ल्यूएस को ऐड करते हैं, तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट आपको मिलता है वो है गाइस रिड्यूस मसल सोरनेस। जब भी आपने देखा होगा, जब आप जिम करते हैं उसके बाद क्या होता है, आपको नेक्स्ट डे आपकी मसल में सोरनेस होती है, तो ये उसको कम करता है। सेकंड नंबर पे गाइस ये आपका मसल ग्रोथ को प्रमोट करता है। जो आपका ये कॉम्बिनेशन है तीनों अमीनो एसिड्स का, ये सबसे ज़्यादा हेल्प करता है आपकी मसल ग्रोथ में। थर्ड नंबर पे गाइस ये आपका एक्सरसाइज परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। जितना अच्छा बीसीडब्ल्यूएस की अमाउंट आपकी बॉडी में होती है, उतना ही अच्छा एक्सरसाइज परफॉर्मेंस आपका होता है। फोर्थ नंबर पे गाइस ये आपका रिकवरी में हेल्प करता है। तो जितनी अच्छी रिकवरी होती है, उतनी ही अच्छी मसल ग्रोथ भी होती है। तो ये आपके मेन बेनिफिट्स होते हैं जब भी आप बीसीडब्ल्यूएस को कंज्यूम करते हैं। तो चलो गाइज अब चलते हैं वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में, जो है गाइज आपका हाउ मच बीसीडब्ल्यू पर डे यू शुड कंज्यूम। तो इससे पहले मैंने बीसीडब्ल्यू के बारे में थोड़ा सा बेसिक बताया, पर जो मेन टॉपिक है आज की वीडियो का वो है हाउ मच बीसीडब्ल्यू पर डे। तो जब भी गाइज यहाँ पर बात की जाती है बीसीडब्ल्यू को कंज्यूम करने की, तो ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और हर पर्सन के लिए जो इसकी सर्विंग साइज है, अमाउंट है लेने की, वो डिफर करती है। वो जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में यहाँ पर बात करनी थी। वो है गाइज आपका एक्टिविटी लेवल। जो बीसीडब्ल्यू की जो अमाउंट होती है वो डिपेंड करती है आपका एक्टिविटी लेवल क्या है। आप एथलीट है, आप बॉडी बिल्डर हैं, या आप दोनों चीज़ों को प्रेफर करते हैं, तो इस केस में डिपेंड करता है कि आपका बीसीडब्ल्यू कितना आपको कंज्यूम करना चाहिए। जितना ज़्यादा एक्टिव लाइफ स्टाइल आपका होगा, उतने ही ज़्यादा बीसीडब्ल्यू की रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी को होती है। सेकेंड है गाइस आपका जो प्रोटीन इंटेक है ओवरऑल डे का, वो कितना है, इस पर भी डिपेंड करता है आपको कितना बीसीडब्ल्यू कंज्यूम करना चाहिए। अगर आपका जो प्रोटीन इंटेक है वो कंप्लीट हो जाता है आपके डाइट से या आपके प्रोटीन सप्लीमेंट से, तो उस केस में कोई ज़रूरत नहीं होती है बीसीडब्ल्यू को कंसिडर करने की। अगर आपका प्रोटीन इंटेक कंप्लीट नहीं हो पाता है, आपके डाइट में भी थोड़ी कमी है, तो उस केस में आप इसे ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसे ऐड भी ना करें तो काम चल जाता है। थर्ड नंबर में अगर यहाँ पे बात करें, वो डिपेंड करता है गाइस आपके गोल पर। तो आपका गोल क्या है इसे कंज्यूम करने से पहले, वो आपको डेफिनेट होना चाहिए। सपोज आपको मसल रिकवरी के लिए चाहिए, आपको मसल बिल्डिंग के लिए चाहिए, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए चाहिए, आपको जो कार्डियो करते हैं उसमें आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो उन सब चीज़ों पर डिपेंड करके इसकी अमाउंट को यहाँ पर डिसाइड किया जाता है। तो गाइस ये मैंने थोड़ा सा आइडिया आपको दिया किस तरीके से बीसीडब्ल्यू की अमाउंट को आप कंज्यूम कर सकते हैं। अब मैं एक ओवरऑल जो एवरेज अमाउंट होती है जितना आपको कंज्यूम करना चाहिए उसके बारे में यहाँ पे बात करने। तो अगर गाइस आप बिगिनर हैं और आपने जस्ट स्टार्ट किया, उस केस में अगर आप बीसीडब्ल्यू को कंज्यूम करते हैं, तो वहाँ पर आप 3 से 5 ग्राम पर डे बीसीडब्ल्यू कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे या एडवांस लेवल पे हैं, तो उस केस में जो इसकी अमाउंट है वो बढ़कर 5 से 10 ग्राम पर डे हो जाती है। तो वो डिपेंड करता है आपका लेवल क्या है। जैसे कि मैंने कुछ फैक्टर्स बताए, उन्हीं के अकॉर्डिंग आप इन दोनों अमाउंट को प्रेफर कर सकते हो। और जब भी बात की जाती है बीसीडब्ल्यू को कंज्यूम करने की, तो सबसे पहले गाइस आपको फोकस करना होता है अपने फूड्स पे। आपको डायरेक्टली सप्लीमेंट की तरफ नहीं जाना होता है। मैं कुछ फूड्स ऐसे आपको बता देता हूँ जिसमें हाई अमाउंट ऑफ बीसीडब्ल्यू आपको मिल जाते हैं। आपके एग्स हुए, आपका मीट हुआ, आपका चीज़ हुआ,
या आपका डेयरी प्रोडक्ट हुआ, आपका लीन प्रोटीन फूड्स हुआ, ये सब फूड्स को अगर आप कंज्यूम करते हो तो इनमें अच्छा खासा BCAAs का अमाउंट आपको मिल जाए। तो चलो गाइस, अगर वीडियो के लास्ट में अगर यहाँ पे मैं कंक्लूड करूँ अबाउट BCAAs, तो ये एक अच्छा खासा टूल हो सकता है आपके गोल्स को अचीव करने के लिए, आपकी फिटनेस के लिए। बट इट्स नॉट लाइक अ मैजिक बुलेट कि आपने इसे कंज्यूम किया और नेक्स्ट डे से आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो गया। आपको कंसिस्टेंट रहना होता है, आपको डाइट पे फोकस करना होता है, आपको एक्सरसाइज पे फोकस करना होता है, देन उसके बाद आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो BCAAs एक ऐसा नहीं है कि आपने कंज्यूम किया और नेक्स्ट डे आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो बेसिकली BCAAs के बारे में ये बातें काफ़ी ध्यान रखने वाली होती है। तो चलो गाइस, आज की वीडियो को करते हैं यहाँ पर एंड, और अभी भी बचता है कोई कंफ्यूजन अबाउट BCAAs तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे भी रिप्लाई करूँगा। तो चलो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।